राजनीति के लिए राम का प्रमाण। इस वक्त देश में ऐसे कई नेता हैं जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये नेता किसी विरोधी दल का विरोध करते करते हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे पर भी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान जिसकी परिभाषा ही ये है कि वो कई रंगों से रंगा है। यहाँ कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद भाषा, संस्कृति, मान्यता बदल जाती है। हिंदुस्तान विविधताओं यानी कि डाइवर्सिटी का देश है, जहाँ कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे हर देश का डीएनए एक होता है, ठीक वैसे ही भारत का डीएनए भी एक है और भगवान श्री राम भारत के डीएनए में है। भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा में राम बसते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं। आप भी जानते हैं ये कौन लोग हैं। ये एक हैबिचुअल एंटी हिंदू गैंग है जो चुनाव से पहले फुल बैटरी चार्ज करके आते हैं और हार मिलने के बाद बचे कुछ एनर्जी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता एस शिवशंकर ने भगवान श्री राम के बारे में एक विवादित बयान दे दिया। शिवशंकर ने दावा करते हुए भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक सबूत है ही नहीं। पहले आप उनका ये बयान जरा सुनिए। ராமருக்கு பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்து விட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. In Ramayana as a human, not as God, as a son of Dasaratha. He is not mentioned as God. अब आप सोचिए कि क्या दुनिया के किसी भी देश में यह संभव है कि वहां के बहुसंख्यकों के आराध्य पर ही इस तरह से सवाल खड़े कर दिए जाए। दरअसल भारत की राजनीति में यह माना जाता है कि सनातन का अपमान करने से गैर हिंदू वोटर हमेशा खुश होते हैं और हिंदू वोटर भी इसका खास बुरा नहीं मानता। इसीलिए ऐसे बयान राजनीति में नुकसान करने की बजाय फायदा देकर ही जाते हैं और इसके बाद हर पार्टी के नेता और वोट का बंटवारा होता है। उसी हिसाब से वो अपने बयानों को जब चाहे तब बदलते रहते हैं। कभी हिंदू मंदिरों में जाने लगते हैं तो कभी बैलेंस करने के लिए हिंदू धर्म का अपमान करने से भी नहीं चूकते। सब समय समय की बात है, जब जैसी जरूरत होती है तब वैसा चोला ओढ़ लिया जाता है। लेकिन ये नेता सवाल पूछने से पहले उस पुस्तक को खोल कर भी नहीं देखते जिसके ये संवैधानिक पद संभालने से पहले शपथ लेते हैं। ऐसे में आज हम इन नेताओं को संविधान की किताब खोल कर दिखाते हैं, जहां संविधान के तीसरे भाग में भगवान श्री राम की तस्वीर प्रकाशित है और ये भाग फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है और यहाँ आपको भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आएगी। इसी संविधान में महाभारत के युद्ध की भी एक तस्वीर शामिल है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। संविधान में द यूनियन नाम से जो भाग है उसमें भगवान बुद्ध की भी तस्वीर है। इसके अलावा हमारे संविधान में महावीर जैन, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की भी तस्वीर शामिल की गई है। अब सोचिए, अगर इन नेताओं ने इन संविधान को पढ़ लिया होता, जान लिया होता कि भगवान श्री राम की तस्वीर है भाग 3 में, या फिर ये जान लिया होता कि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो समाहित है, या फिर ये जो राजनेता हैं वो ये समझ जाते कि संविधान की मूल प्रति में माता सीता लक्ष्मण भी साथ में हैं, तो शायद इस पर इतनी सियासत नहीं होती। संविधान की मूल प्रति अयोध्या वापसी से जुड़ी तस्वीर को भी उल्लेखित करती है। इसमें इस बात का भी वर्णन है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसमें भाग 4 में श्री कृष्ण की तस्वीर है। इसी संविधान में कुरुक्षेत्र का प्रसंग भी दर्शाया गया है। इस संविधान के मूल प्रति में गीता का ज्ञान दे रहे श्री कृष्ण की भी झलक नजर आती है। अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रभु श्री कृष्ण दे रहे हैं, उसको भी इस संविधान में जगह दी गई है। अब सोचिए, अगर इन नेताओं ने इसी संविधान की, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को खोलकर एक बार ध्यान से पढ़ लिया होता तो ऐसा सवाल नहीं करते। लेकिन यहाँ बात सिर्फ अज्ञानता की नहीं है, यहाँ बात है एक ही धर्म की जिसे ऐसे नेता मानते हैं, और वो धर्म है सत्ता धर्म। हिंदुओं का अपमान करने वाली हैबिचुअल ऑफेंडर डीएमके पार्टी इंडी अलायंस का हिस्सा है। जबकि सोचिए, ये वही डीएमके पार्टी है जिस पर राजीव गांधी के हत्यारों की मदद करने का भी आरोप लग चुका है। लेकिन आज सत्ता के लिए ये सभी एक साथ आ चुके हैं, तो सत्ता के लिए हिंदू धर्म का अपमान करने से भी नहीं चूकते। इसी को कहते हैं वोटों की राजनीति, जिसमें कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म है, और वो धर्म है सत्ता धर्म। आप खुद सोचिए, तेजस्वी यादव अब आपको मछली खाते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अमूमन दिखते भी नहीं थे, लेकिन चुनावों से ठीक पहले नवरात्रों के दौरान ही मछली खाते हुए एक पोस्ट उन्होंने कर दिया, और वो कहते हैं कि वो लोगों का आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं। ये भी उसी धर्म के अनुयायी हैं जिसे सत्ता धर्म कहते हैं। ठीक इसी तरह आप सोचिए, राहुल गांधी को अब आप कहीं भी मटन पकाते हुए या फिर खाते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन बीते साल वो इसी सावन के पवित्र महीने में लालू प्रसाद यादव के साथ मटन पकाते हुए देखे गए थे। जबकि सोचिए, सावन वो महीना होता है जब देश के करोड़ों हिंदू शाकाहारी भोजन करते हैं, कावड़ यात्रा निकालते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। कभी कोई सनातन को कीड़ा मकोड़ा बता देता है, कभी कोई इसकी तुलना एक गंभीर बीमारी से करने लगता है। ये ऐसे ही चलता आ रहा है, और शायद ऐसे ही चलता भी रहेगा। अब ऐसे में यहाँ से ये साफ हो जाता है कि इन नेताओं को किसी धर्म से मतलब ही नहीं है। इन नेताओं को सिर्फ मतलब है तो वो है वोट से। इसीलिए कभी कभी वो खुद को हिंदू धर्म का अनुयायी दिखाने के लिए मंदिर चले जाते हैं, तो फिर कभी इसी हिंदू धर्म का अपमान कर गैर हिंदुओं के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, ये कैसा दुर्भाग्य है कि जिस श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई सैकड़ों हिंदू अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। भगवान श्री राम के प्रति उनकी भावना तस्वीरों में कैद हो चुकी थी। ये शुद्ध भाव थे, ये नेताओं की तरह स्वार्थ वाले भाव नहीं थे। और आज देश के रोम रोम में बसे उसी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सत्ता धर्म के अनुयायी सवाल उठा रहे हैं। आज सबसे पहले फुल स्क्रीन ये तस्वीरों को हम आपको दिखा देते हैं। अब सोचिए, राम जिस देश की आत्मा है, उसी देश में राम को अपने घर के लिए सदियों तक लड़ना पड़ा। पहले भगवान श्री राम के भक्तों ने सदियों तक संघर्ष किया, कई लोगों ने इसमें जान गंवा दी, और आज हर दूसरे महीने कोई ना कोई नेता राजनीति में क्षणिक लाभ के लिए भगवान श्री राम पर सवाल करने से भी नहीं चूकता। उन्हें काल्पनिक बता देने से भी कोई बाज नहीं आता। क्या आपने ऐसा कभी किसी दूसरे धर्म के लिए सुना है? क्या कभी आपने ऐसी कोई टिप्पणी किसी दूसरे धर्म के लिए इन नेताओं की जुबान से सुना है? ईसाई धर्म में जब कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे, और इसके 40 दिन बाद वो स्वर्ग में चले गए थे, तब इन कहानियों को तो कोई काल्पनिक नहीं बताता, और इन सभी को पौराणिक कथा भी नहीं बताया जाता। इन्हें मानने वाले लोग इसे भी अंतिम सत्य ही मानते हैं, जहाँ शंका की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसे इतिहास बताया जाता है। और अगर आप जेरूसलम चले जाएं तो आपको अल अक्सा मस्जिद भी मिलेगी, वेस्टर्न वॉल भी मिलेगी, वो तमाम जगह मिलेंगी जिसकी लोग पूजा करते हैं। लेकिन हमारे देश भारत, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसी देश में 110 करोड़ हिंदुओं के बीच ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं। यानी हमारे देश में राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू आस्था पर आघात सदियों से होता रहा है, और नेता क्षणिक लाभ के लिए
भारत के डीएनए पर हमला करने से भी नहीं चूकते। और यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।